नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है? क्या अलग अलग ख्याल आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं? क्या आप किसी भी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाते? मेरे दोस्तों, योगा शरीर के जरिए आपकी मनोस्थिति के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। आज 5वां दिन है मेरे इस 6 दिनों के शुरुआती अभ्यास का, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ आसान से योगा आसन जिससे आपके मन का संतुलन बना रहे। मैं उपासना खोसला आपका श्री आनंद योग धाम में स्वागत करती हूँ। खड़े रहें मैट पर, बाहर की दुनिया से आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, अपने मन को शांत रखें। सिर्फ सांसों की धीमी आवाज को सुनने की कोशिश करें। एक बार आप अपनी बनाई खामोशी में सिमट जाएं, अपने हाथ जोड़ें अंजलि या नमस्कार मुद्रा में। आज हम सीखेंगे कि शरीर का बैलेंस किस तरह बनाया जा सकता है कुछ आसान योगा आसन करके। हार्मोनल शिकायतें, ब्लड सर्कुलेशन, डिप्रेशन, काम या दैनंदिन कार्यों में मन का ना लगना, इन सब का मानसिक इलाज है योगा। शरीर को बैलेंस करना सीखकर हम अपने मन के संतुलन को आसानी से कायम कर पाएंगे। अंजलि मुद्रा से निकलें और पैरों को कंधों के लेवल से कम के फासले पर रखें। शरीर एक सीध में। शरीर का वजन दोनों पैरों पर एक समान रहे। अपनी हथेलियों की मुट्ठियां बनाएं। आंखें बंद हैं। अपनी पूरक रेचक पर ध्यान दें और साथ ही अपने शरीर और शरीर के बैलेंस पर ध्यान दें। क्या महसूस कर रहे हो? आप कभी दाहिनी ओर, कभी बाईं ओर, कभी आगे तो कभी पीछे डोल रहे हो। आपका बैलेंस दोनों पैरों पर एक समान तो है, फिर भी आपका बैलेंस डगमगा रहा है। अब इसी स्थिति में हम हमारी सांसों की गति को बदलेंगे। एक गहरी सांस अंदर लें और सांस को बाहर छोड़ने में दुगना वक्त लगाएं। अब क्या महसूस कर रहे हैं आप? शरीर का इधर उधर डोलना कम होने के साथ बैलेंस और संतुलन बेहतर बन रहा है कि नहीं? सिर्फ सांसों की गति बदलने से ये बदलाव हुआ है। मन, शरीर और श्वास, इन तीनों में एक गहरा रिश्ता है। मैट पर आप खड़े हो, पैरों में फासला कम है। अब जो भी मैं आपको बताऊं उसे आराम आराम से करें। शुरू करेंगे आपका वजन दोनों पैरों पर एक समान रखकर। फिर अपने बाएं पैर का वजन शिफ्ट करें दाहिने पैर पर। अब बाईं एड़ी दाहिने पैर पर टच करें। यहां पर अब क्लियर हो गया है कि वजन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है एक पैर से दूसरे पैर पर। अपने बाएं पैर को अब दाहिने पैर पर रख लें। अब पूरा वजन दाहिने पैर पर है। इस तरह धीरे धीरे आपने अपने दोनों पैरों का वजन दाहिने पैर पर शिफ्ट किया है। अपने बाएं पैर को दाहिने पैर पर टिका कर उसे धीरे धीरे ऊपर ले जाना शुरू करें। जैसे ही आपका मन भटकेगा, आपका बैलेंस टूटेगा। ऐसे में श्वास पर ध्यान बनाएं। मतलब ये
कि जो भी स्पॉट सामने कंफर्टेबल लगे वहाँ देखते रहें। बाएं पैर को दाहिने पैर पर वहीं फिक्स कर लें जहाँ तक आप आसानी से अपने बैलेंस को होल्ड कर पाएं। शुरू में आप सहारा ले सकते हो बैलेंस बनाने के लिए, फिर धीरे धीरे सहारे के बिना करना है आपको। अब जब आप यहाँ तक आसानी से आ सकोगे तब अपने बाएं पैर को उठाकर दाहिनी जांघ पर फिक्स कर लें। एक बार यहाँ आसानी से खड़े हो पाएं तब अपने हाथों को उठाएं सर के ऊपर और हथेलियों को जोड़कर खड़े रहें। ये बना आपका वृक्ष आसन। अब एक बार सहारा लेकर करते हैं। ये आसान है करना। अब सहारे से हटें, बैलेंस करें और वृक्षासन में आएं। डेली प्रैक्टिस चाहिए सही बैलेंस बनाने के लिए और इस पोज में आसानी से होल्ड करने के लिए। वृक्षासन सबसे आसान तरीका है बैलेंस के लिए। शुरू में आप 3 काउंट होल्ड का रखें। योगा दिखने में मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सिस्टम से करें तो बहुत आसान है। इसी तरह अपने बाएं पैर पर बैलेंस करना सीखें। पहले पूरे शरीर का वजन दोनों पैरों से शिफ्ट करें बाएं पैर पर। जल्दबाजी ना करें, फोकस पोस्चर पर ही रहे, वरना आपका गिरना निश्चित है। शुरू में सपोर्ट लें, गिरें, फिर संभालें अपने आप को। इसका भी एक अलग आनंद है। जैसे जैसे आप बैलेंस करना सीख जाओगे, आप अपने अंदर एक संतुलन बना पाओगे। जैसे ही नजर हटी या मन भटका, आपका बैलेंस टूटा। जब आप लगातार गिरें तो गहरी सांसें लेकर फिर से शुरू करें। फोकस बनाना इसी तरह सीखें। शरीर से शुरू करें और मन पर काबू पाएं। कोशिश करके तो देखें, चमत्कारी असर पाओगे। हार न मानें, शुरू में सहारा लेने से ना हटें और प्रैक्टिस कायम रखें। वृक्षासन बाएं पैर के साथ। वृक्षासन क्या दर्शाता है? जब मैं वृक्षासन करती हूँ तो सबसे पहली चीज जो मन में आती है वो है कि हमें एक पेड़ की तरह अपनी जड़ों को मजबूत रखना है, नए नए पत्तों के साथ उनकी डालियों को फैलाना है। मुझे आप 1 मिनट दें, आती हूं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे 2 राउंड ताड़ासन के। इस कोर्स के पिछले वीडियोस में ताड़ासन को एक स्ट्रेच की तरह किया है। आज इसे बैलेंस के लिए करेंगे। ताड़ासन हाइट बढ़ाने के लिए भी काम आता है। टांगों को कंधों से थोड़े कम के फासले पर रखें। हाथों को सर के ऊपर उठा लें
और साथ ही अपनी एड़ियों को उठाएं और अपने शरीर को बैलेंस करें। पूरे शरीर का वजन है एड़ियों पर। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। आराम से आसन में आएं और उसी आराम से आसन से हटें। अब दूसरा राउंड करें। इस राउंड में आप पहले राउंड से ज्यादा बेहतर कर पाओगे। त्रिकोण आसन। अगर आपको सर्वाइकल की शिकायत है तो ये प्रैक्टिस ना करें। टांगों को थोड़ा और खोल दें और हाथों को कंधों के लेवल तक ले आएं। अपनी कमर या हिप को बाईं तरफ शिफ्ट करें और धीरे धीरे दाहिने हाथ को दाहिने पैर तक ले जाएं। आपका बायां हाथ सर के ऊपर होगा और आपका सिर बाईं हथेली की तरफ रहेगा। बैलेंस बनाए रखना है। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। वापस आएं और दूसरी तरफ करें। एक एक पड़ाव करके ही आसन में आएं। टांगों में फासला बना रहे। अपने हिप को दाहिनी तरफ शिफ्ट करें और धीरे धीरे बाएं हाथ को बाएं पैर तक ले जाएं। बैलेंस बनाए रखना है। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। पोस्चर रिलीज करें और सीध में खड़े हो जाएं। यही प्रैक्टिस एक बार फिर से दोनों तरफ से करेंगे। रफ्तार धीमी रहे, मुस्कुराहट के साथ करें। हमारी अगली प्रैक्टिस उत्कट आसन है।
पैरों का फासला कंधों जितना रहे। अपना सारा वजन पीछे एड़ियों पर डालकर धीरे धीरे एक ख्याली कुर्सी पर बैठें। आगे को ना झुकें। हाथों को आप सामने उठा सकते हो। चलिए इस आसन को साइड एंगल से दिखाती हूँ। उत्कट आसन बैलेंस के साथ साथ जांघों और कूल्हों की टोनिंग के लिए भी उत्तम है। 5 सांसों की गिनती तक होल्ड करें। एक बार फिर रिपीट करेंगे इस अभ्यास को। बैलेंस बनाएं उत्कट आसन में और एक कुर्सी जो नहीं है उस पर बैठें। देखिए सामने के एंगल से ये आसन कैसे दिखता है। आसन से निकलें और मैट पर सुखासन में बैठ जाएं। एक बार फिर सांसों की दुनिया में आ जाएं। आंखें बंद ताकि ध्यान इधर उधर ना भटके। आज हम करेंगे नाड़ी शोधन, जिसमें दोनों नाड़ियां या नॉस्ट्रिल्स या नथनों को इक्वल तरीके से खोलेंगे। बाईं नॉस्ट्रिल से शुरू करें। अपनी उंगली से दाहिनी नॉस्ट्रिल को बंद रखें और पूरक रेचक बाईं नॉस्ट्रिल से करें 10 बार। कभी भी दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास एक समान नहीं निकलती। इस प्रैक्टिस से हम दोनों नथनों को खोलते हैं। शरीर का तापमान इस प्रैक्टिस से बैलेंस रहता है। फिर इसी तरह बाईं नॉस्ट्रिल को बंद रखें और दाहिनी से पूरक रेचक करें 10 बार। इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस से शरीर में संतुलन बनता है। प्रैक्टिस के बाद आपके दोनों नॉस्ट्रिल या नथनों में श्वास एक समान
या बैलेंस्ड तरीके से निकलती है। खुद आजमाएं, कैसा फील हो रहा है। एक अंदरूनी शांति और जागरूकता बनती है। इसी शांति में रहें और हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं। रिलैक्स्ड। मंत्रों के जप से हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। आज के इस सेशन को हम गायत्री मंत्र से समाप्त करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज के इस अभ्यास को आप कल प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप मेरे नए अभ्यास के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।